आज दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक हमने क्या जाना था, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में। आज हम स्टार्ट करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ को। जब हमने जाना संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, तब हमने जाना था संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग होते हैं। उन 6 मुख्य अंगों में से एक अंग था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद आ गया? चलिए आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आई, सी और जे, जिसे इसका फुल फॉर्म क्या है? किसका? ICJ का फुल फॉर्म को हिंदी में क्या कहते हैं? पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। क्या कहते हैं? न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्पष्ट है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 या 2 से अधिक राष्ट्र के विषय, है ना। विषय इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आगे पता चलता है ना कि आगे क्या है, विषय क्या होगा। यहाँ पर क्या है? न्यायालय है। न्यायालय क्या होता है? न्याय और धन आलय। चलिए ये भी बता देती हूँ आपको। न्याय, धन, आलय। आलय क्या होता है? स्थान होता है ना। ऐसा स्थान जहाँ क्या मिलता हो? न्याय मिलता हो, दैट इज न्यायालय। जैसे आप लोग पढ़ते हैं ना विद्यालय, ऐसा स्थान जहाँ विद्या प्राप्त करते हैं, दैट इज विद्यालय। वैसे ही न्यायालय। तो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों का क्या है? ये न्यायालय। इसे वर्ल्ड कोर्ट या विश्व न्यायालय भी कहते हैं। इसे विश्व न्यायालय या वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। कहते हैं। स्पष्ट हो गया? आगे चलते हैं। हमने अंतर्राष्ट्रीय ICJ, जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इसे विश्व न्यायालय या वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। इसकी स्थापना ये कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? ICJ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 1945 को। वर्ष 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। 1946 से इसने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कार्य करना शुरू किया था। वर्ष 1946 से कार्य करना शुरू किया था। ठीक है, अभी नोट कर लीजिए, बाद में कुछ चीज़ें हो सकता है मिटानी पड़े, जगह कम हो जाएगी ना, इस वजह से, और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके साथ ही आगे बढ़े। इसकी स्थापना हमने जान ली। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ UNO का, किसका? अंतर्राष्ट्रीय संगठन, UN जिसे कहते हैं, उसका, UNO का न्यायिक अंग है। क्या है? न्यायिक अंग है। ठीक है, क्या है? न्यायिक अंग है। किसका? UNO का।
संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। उचित है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर जिसे क्या कहते हैं, मुख्यालय कहते हैं। मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। हेग नीदरलैंड में है। हेग के पीस पैलेस में स्थित है। हेग के पीस पैलेस में स्थित है। पीस पैलेस में स्थित है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग के पीस पैलेस में स्थित है। और हेग कहाँ है? नीदरलैंड में। नीदरलैंड कहाँ है? यूरोप में। कहाँ है? यूरोप में। नीदरलैंड यूरोप में है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे यूएन का संयुक्त राष्ट्र संघ का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। इसका क्या मतलब हुआ, नोट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे एकमात्र ऐसा संस्थान है संयुक्त राष्ट्र संघ का जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में है। तात्पर्य, इसका अर्थ हुआ कि बाकी शेष संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने मुख्यालय थे? 6 में से एक मुख्यालय और एक संस्थान ये है आईसीजे। इसको छोड़कर कितने बचे? 5। अर्थात 5 अंग जो हैं यूएनओ के, जो बचे हुए शेष 5 अंग हैं, उनका मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, ओके, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ अगर सदस्यता की बात करें, किसकी सदस्यता की बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कितने हैं? 193। वह स्वतः ही आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सदस्य हो जाते हैं। क्या मतलब हुआ इसका, क्या अर्थ हुआ इस बात का? जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन में संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे ही कोई नया सदस्य जुड़ेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे ही कोई नया सदस्य जुड़ता है, वैसे ही वह आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का भी सदस्य हो जाएगा। तो यहाँ सदस्य कितने हैं? 193 देश। ठीक है, स्वतः हो जाते हैं। स्पष्ट है, स्वतः हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, और न्यायालय में क्या होता है? कामकाज होता है। जैसे कि आपके विद्यालय में कामकाज होता है ना? कैसे? पेपर वर्क होंगे ना, कुछ लिखना होगा, कुछ निर्णय देने होंगे। न्यायालय है तो क्या देना होगा? निर्णय देने होंगे, और निर्णय लिखे जाएंगे। उसके लिए क्या चाहिए? भाषा चाहिए। तो आईसीजे या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक भाषा क्या है? आईसीजे की आधिकारिक भाषाएं, आधिकारिक भाषाएं 2 हैं। कौन सी? अंग्रेजी और फ्रेंच। अंग्रेजी और फ्रेंच, ये 2 भाषाएं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय या आईसीजे की आधिकारिक भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए, आईसीजे या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है, जानते हैं? मुख्य कार्य हैं राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना। राज्यों के बीच
कानूनी विवादों को सुलझाना। ठीक है। राज्य से तात्पर्य देशों से है। यहाँ आप अपना राज्य मत समझ लीजिएगा, जैसे कि भारत के 28 राज्य हैं, वो नहीं, भारत अपने आप एक राज्य है। ठीक है। दूसरा, परामर्श देना। परामर्श देना कानूनी परामर्श देना। परामर्श देने को क्या कहते हैं? और व्यवहारिक संदर्भ में कहें तो सलाह देना। क्या कार्य है इसका? महत्वपूर्ण एक। दूसरा कार्य सलाह देना। ठीक है। ये इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। किसके? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य कार्यों में शामिल है राज्यों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाना। दूसरा कार्य है कानूनी परामर्श देना या सलाह देना। सलाह देना तो समझ में आता है ना? ठीक है। अब यहाँ पर क्या है? सलाह देना। अच्छा, आप अपने मित्र से किसी विषय पर, कोई भी विषय हो, है ना, आपके पास तो बहुत सारे विषय होंगे ना, कि आपको ये समस्या है, वो समस्या है, मम्मा डांटती है, पापा डांटते हैं, भैया डांटते हैं, या फिर पढ़ने में मन नहीं लगता, ऐसा कोई भी विषय हो। ये मैं समझाने के उद्देश्य से सिर्फ कह रही हूँ, ध्यान रखिएगा। तो जब आप सलाह लेते हैं अपने मित्र से, तो ये क्या ज़रूरी होता है कि आप उसकी सलाह मान लें, या उसकी सलाह मानना आपके लिए आवश्यक होता है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो सलाह है। सलाह कभी भी क्या होती है? बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है। चलिए, सलाह कभी भी बाध्यकारी नहीं होती है। आईसीजे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए जाते हैं, न्यायालय है तो न्यायालय कैसे होगा? निर्णय दिए जाएंगे। न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं ना? नहीं दिए जाते हैं। चलिए, न्यायालय में निर्णय दिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं, थोड़ी देर में आते हैं इस पर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय आईसीजे, इसमें क्या होंगे? न्यायालय, जैसे इसमें लिखा है ना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। न्यायालय में मैंने बताया वह स्थान जहाँ पर न्याय होता हो, उसे क्या कहते हैं? न्यायालय होते कहते हैं। तो न्याय करने के लिए क्या होने चाहिए? लोग होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं? लोग होने चाहिए। और वो लोग कौन से होंगे? लोग होंगे तो इस संस्थान में क्या बनेगी? एक संरचना बनेगी। तो देखते हैं इस संस्थान की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। क्योंकि न्याय कौन देगा? लोग देंगे। स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, देखें कितने न्यायाधीश होते हैं इसमें। न्याय देने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं। न्यायाधीश कहते हैं। जो न्याय करता है उसे क्या कहते हैं? न्यायाधीश कहते हैं, है ना? जो निर्णय सुनाता है। तो कितने न्यायाधीश होते हैं? 15। कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं न्याय करने के लिए। न्याय किसका करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय, 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों के बीच यदि कोई विवाद है उस पर निर्णय देते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं। ये 15 न्यायाधीश क्या नियुक्त होते हैं? अच्छा, नियुक्त होने से तात्पर्य समझ में आया? नियुक्त क्या होता है? जब मैंने कहा कि क्या नियुक्त होते हैं, नहीं आया?
कोई बात नहीं। जैसे कि समझते हैं, है ना? जैसे कि आप सभी गांव जानते हैं, लगभग सभी लोग गांव जानते होंगे, है ना? कोई ऐसा है जो गांव ना जानता हो? जानता है, लगभग सभी लोग गांव जानते हैं। गांव में आप सभी के प्रधान होते होंगे, होते हैं ना? क्या होता है? प्रधान होते हैं। यदि समझाने के लिए आपको कह रही हूँ सरल भाषा में, तो समझने पर ध्यान दीजिएगा। ये सिर्फ समझने के लिए। क्या सरकार जैसे कह दे कि कल से आपके गांव के प्रधान रमेश हैं, है ना? कल से आपके गांव के प्रधान क्या हैं? रमेश हैं। या कल से आपके गांव के प्रधान कौन है? कमला है। कह सकते हैं ना, कमला है। अगर ऐसा उन्होंने कहा तो वो क्या हुए? वो नियुक्त हुए। सरकार ने उन्हें क्या किया? नियुक्त किया। लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। आप क्या करते हैं? आप अपने गांव के प्रधान का चुनाव करते हैं। क्या करते हैं? चुनाव करते हैं, चयन करते हैं, जिसके लिए अच्छा शब्द और है क्या? निर्वाचित होना, है ना? चुनाव कैसे करते हैं? जैसे कि आपके गांव से 5 लोग खड़े हुए प्रधान पद के लिए। आप उन 5 लोगों में से किसी एक को वोट देकर भारी मतों से क्या करते हैं? जिताते हैं। तो आपने उस व्यक्ति का एज ए प्रधान के रूप में क्या किया? चयन किया। तो वो क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। तो अभी समझ में आ गया नियुक्त होना और निर्वाचित होना क्या होता है? चलिए, तो ये जो 15 न्यायाधीश हैं, ये क्या होते हैं? निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित होते हैं, या इनका चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। इनका चुनाव होता है। कहाँ होता है? कौन करता है चुनाव? इससे पहले मैं आपको संयुक्त राष्ट्र संघ बता चुकी हूँ। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 मुख्य अंग हैं, उसमें से 2 अंग कौन से? महासभा और सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, आप इसका इंग्लिश लिख लें इनका। महासभा, जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल। इन दोनों के द्वारा इन न्यायाधीशों का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। चुनाव किया जाता है, निर्वाचन किया जाता है। जो न्यायाधीश यहाँ पर चुने जाते हैं, उनके लिए पूर्ण इन दोनों ही निकायों में या संस्थाओं में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना, पूर्ण बहुमत प्राप्त होना आवश्यक है। जो न्यायाधीश भी निर्वाचित होगा, उसके लिए यह आवश्यक है कि इन दोनों संस्थाओं में, अर्थात जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल में या महासभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत उन्हें क्या हो? प्राप्त हो। तभी वो चुने जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। स्पष्ट है? चलिए, इसके अलावा कोई भी न्यायाधीश, 15 न्यायाधीशों में से कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते। कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते। ठीक है? ये 15 न्यायाधीश किसी ना किसी देश से आते होंगे, है ना? किसी ना किसी देश से तो संबंध रखते होंगे ना। तो ये जो न्यायाधीश, जो भी अपने देश से, इनका जो भी देश है, उस देश से इनका संबंध होता है, तो क्या ये न्यायाधीश यहाँ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उन देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं? बिल्कुल नहीं। ये यहाँ स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? ये न्यायाधीश स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं। स्वतंत्र न्यायाधीश होते हैं।
जिसे निष्पक्ष होना भी कहते हैं, है ना। निष्पक्ष होकर अपना कार्य करते हैं, अर्थात वो अपने देश से प्रभावित नहीं होते हैं। निष्पक्ष होने का मतलब यही है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ जो न्यायाधीश चुने गए हैं, कितने, 15 न्यायाधीश चुने गए। इनका कार्यकाल कितना होता है? इन 15 न्यायाधीशों का कार्यकाल जो चुने गए हैं महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा, उनका कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष का। कितना? 9 वर्ष का कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष पश्चात, कितने? 9 वर्ष पश्चात क्या ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं, अर्थात पुनः चुनाव के पात्र होते हैं? तो हाँ, 9 वर्ष पश्चात ये पुनः निर्वाचित हो सकते हैं या पुनः चुनाव के पात्र होते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त क्या जानकारी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है? इसके अतिरिक्त एक जानकारी और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो भी क्या? 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के 1/3 सदस्यों को, कितने? 1/3 सदस्यों को प्रति वर्ष, 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में, प्रति 3 वर्ष में, 3 वर्ष में चुना जाता है, चुना जाता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों में जो संरचना है उसमें 1/3 सदस्यों को प्रति 3 वर्ष में चुना जाता है, ठीक है। प्रति 3 वर्ष में चुना जाता है। स्पष्ट हो गया? चलिए, इसके अलावा में हम इससे क्या महत्वपूर्ण जानकारी जान सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है इस समय? किसी को मालूम है? नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, नहीं मालूम है तो मालूम करते हैं, है ना। वर्तमान अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। क्या है? नवाब सलाम। हिंदी में भी लिख देती हूँ, किसी को कंफ्यूजन ना रहे। सलाम, ये फरवरी 2024 में क्या हुए? बने हैं। फरवरी 2024 में अध्यक्ष पद को संभाला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पद को संभाला है नवाब सलाम ने, जो कि कहाँ से है? लेबनान देश से हैं, जो कि लेबनान देश से हैं, ठीक है। हम इतनी देर से बार बार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का पूरा नाम क्या है, इसे विश्व न्यायालय भी कहते हैं, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। इसकी संरचना हमने ये जान ली कि वहाँ 15 न्यायाधीश होते हैं, उनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। न्यायाधीश निर्वाचित होते हैं, अर्थात चुने जाते हैं, पुनर्निर्वाचित होते हैं, पुनर्निर्वाचन के पात्र होते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी 2 न्यायाधीश पूर्ण बहुमत, अच्छा ये सॉरी, ये आप मिलाइएगा मत, ठीक है। हाँ, कोई भी 2 न्यायाधीश एक ही देश से नहीं हो सकते हैं, और जिनका चुनाव किया जाता है उन्हें महासभा और सुरक्षा परिषद में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना आवश्यक होता है,
ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि क्या कोई भारतीय न्यायाधीश भी इस संस्था का, संयुक्त राष्ट्र संघ की अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संस्था का क्या रहा है, न्यायाधीश रहा है? क्या लगता है आप लोगों को, ऐसा हुआ होगा? सोचिए सोचिए, सोच लिया? चलिए, सोच लिया तो अच्छा ही सोचा होगा, हाँ में है ना। चलो ओके, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारतीय न्यायाधीश बने हैं, ठीक है। अब वो कौन से लोग हैं, उनके नामों को मैं यहाँ लिख देती हूँ। कहाँ? यहाँ। वे भारतीय न्यायाधीश जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश बने हैं। स्पष्ट है? नाम, पहला नाम है सर बेनेगल राव, 1952 में बने थे, ठीक है। दूसरा नाम है नागेंद्र सिंह, 1973 में बने थे। स्पष्ट है? तीसरा नाम है RS पाठक, 1989। और चौथा नाम है, जो आप लोगों को भी शायद मालूम होगा, क्योंकि जब बने थे ये जो भारतीय न्यायाधीश, ये का नाम बहुत चर्चा में था, तो हो सकता है आप लोगों ने सुना हो, दलवीर भंडारी। क्या नाम है? दलवीर भंडारी। कब बने थे? वर्ष 2012 में, वर्ष 2012 में। तो कितने न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुके हैं? 4। ये क्या है? भारतीय न्यायाधीश हैं, ये भारतीय न्यायाधीश हैं, ठीक है। 4 भारतीय न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में एज न्यायाधीश के पद पर कार्य कर चुके हैं, एज ए न्यायाधीश कार्य कर चुके हैं। हो गया। इससे जुड़े हुए, इस टॉपिक से जुड़े हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ, इस टॉपिक से जुड़े हुए कुछ प्रश्न आपको आगे मिलेंगे, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।